जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का MIC 6, जिसका अभी हिस्ट्री लिए है, उसी का यूनिट 4 कराने वाले हैं। इसमें है पहला पॉइंट है इसमें शक्ति संतुलन की मूल अवधारणा। शक्ति संतुलन की मूल अवधारणा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख विचारक कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें शक्ति संतुलन का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति इस प्रकार वितरित होनी चाहिए कि कोई भी एक राष्ट्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरे पर अपनी इच्छा थोप सके। शक्ति संतुलन का अर्थ है कि अगर किसी भी देश को शक्ति संतुलन करने के लिए दिया जाए तो वह सभी को बराबर हिस्सा दिया जाए, ताकि किसी दूसरे देशों पर वह अपना हक न जमा पाए। इसका उद्देश्य उद्देश्य किसी भी राज्य के वर्चस्व को रोकना और वैश्विक स्थिरता बनाए रखना ही इसका उद्देश्य है। शक्ति संतुलन का उद्देश्य है कि जैसे वर्चस्व और वैश्विक स्थिरता को बनाए रखना, यह होता है शक्ति संतुलन का अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रमुख विचारक थुसीडाइड्स, निकोलो मैकियावेली, हैंस जे मार्गेथाउ और केनेथ वाल्टर जिसके प्रमुख समर्थक थे। ये जो प्रमुख समर्थक थे थुसीडाइड्स, निकोलो मैकियावेली, हैंस जे मार्गेथाउ और केनेथ वाल्टर जिसके प्रमुख समर्थक थे। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट नया युग और बदलता स्वरूप। आज के नए युग में शक्ति संतुलन केवल सैन्य गठबंधन तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक जटिल हो गया है। यह बहुत ही अधिक जटिल हो गया है। जैसे अभी AI का जमाना आ गया है, वही सब आज पढ़ेंगे 2026 के अनुसार। तो इसमें पहले है बहुविधता। बहुविधता 2026 में विश्व व्यवस्था एक स्पष्ट बहुध्रुवीय ढांचे की ओर बढ़ चुकी है, जहां अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और भारत जैसे उभरती शक्तियां एक साथ प्रभाव डाल रही हैं। इसका आर्थिक और तकनीकी शक्ति। इसका आर्थिक और तकनीकी शक्ति का अर्थ है अब शक्ति संतुलन केवल परमाणु हथियारों से नहीं, बल्कि सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे कि AI और चिप्स और आर्थिक निर्भरता के माध्यम से तय हो रहा है। इसका अर्थ है कि जो भी अभी हथियारों से नहीं, बल्कि AI जैसे चिप से हो रही है। इसके बाद है रणनीतिक स्वायत्तता। राजनीतिक स्वायत्तता। भारत जैसे देश अब किसी एकजुट में शामिल होने के बजाय रुचि आधारित कूटनीति अपना रहे हैं, ताकि वैश्विक संतुलन में अपनी भूमिका सुरक्षित कर सके। ये अपनी सुरुचि के अनुसार, अपना इंटरेस्ट के बेस वो अपना वैश्विक संतुलन में भूमिका सुरक्षित कर रहे हैं। इसके बाद है इसमें तीसरा पॉइंट शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आधुनिक तरीके। इनका क्या क्या तरीका है जो शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इसमें पॉइंट वाइज है। पहला, सैन्य और सुरक्षा गठबंधन। सैन्य और सुरक्षा गठबंधन का अर्थ है जैसे कि क्वाड या विशिष्ट द्विपक्षीय रक्षा समझौते। दूसरा पॉइंट है इसमें बफर स्टेट। बफर स्टेट दो बड़ी शक्ति के बीच स्थित छोटे देश जैसे नेपाल या मंगोलिया संघर्ष को सीधे टकराने से रोकने का काम करते हैं। इसका बफर स्टेट का काम है जैसे दो छोटे देश आपस में ना लड़ जाए, उसी को रोकने के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखने का काम होता है। इसका आर्थिक कूटनीति। आर्थिक कूटनीति व्यापार समझौते और मुद्रा कूटनीति के माध्यम से दूसरे देशों के प्रभाव को संतुलित करना। आर्थिक कूटनीति का अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ मुद्रा कूटनीति, जिसके मनी कहते हैं, उसी को माध्यम से दूसरे देशों को प्रभाव को संतुलित करना।
चलिए इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में शक्ति संतुलन को बनाए रखने और बदलने में इन दोनों घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला, बर्लिन कांग्रेस 1878। बर्लिन कांग्रेस यूरोप के महान देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और तुर्की साम्राज्य के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था। ये किन किन देशों का सम्मेलन था? तो जैसे महान देश ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और तुर्की साम्राज्य के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था। इसका मुख्य उद्देश्य 1877 से 1878 के बीच रूस तुर्की में युद्ध के बाद बाल्कन प्रायद्वीप में क्षेत्रीय सीमाओं को फिर से निर्धारित करना था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो 1877 से 1878 के बीच रूस और तुर्की के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी के बाद बाल्कन प्रायद्वीप में क्षेत्रीय सीमाओं को फिर से निर्धारित करना। शक्ति संतुलन चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इसकी मेजबानी की। इसका उद्देश्य रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना और यूरोप में बड़े युद्ध को टालना था। इनका मतलब था कि चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इसकी मेजबानी की। तो इसका मेजबानी किसने की? तो चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। इसका उद्देश्य रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना और यूरोप में बड़े युद्ध को टालना था। इसके बाद इसका परिणाम क्या क्या हुआ? परिणाम, इसने रूस को मिले लाभों को कम कर दिया, जिससे रूस और जर्मनी के संबंधों में दरार आई। इसने बाल्कन में असंतोष पैदा किया, जिसे अंततः प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से एक माना जाता है। इसे प्रथम शक्ति संतुलन का कारण ही प्रथम विश्व युद्ध के कारण को माना जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, रूस में साम्राज्यवाद। वेल्सिकोविक क्रांति 1917 की रूसी क्रांति ने न केवल रूस बल्कि पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया। 1917 की क्रांति ने रूस की नहीं, पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को बदल कर रख दिया। इसमें नया युग, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में वेल्सोविकों ने सत्ता संभाली और दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की। इसने पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के एक नए वैचारिक संघर्ष की शुरुआत की। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, शक्ति संतुलन में बदलाव। शक्ति संतुलन में बदलाव था, रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया। वेस्ट लिपोटिक की संधि, इसने पारंपरिक शक्ति संतुलन की जगह वैचारिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया। इसमें तीसरा पॉइंट है, क्रांति के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने सोवियत रूस को अलग अलग करने की कोशिश की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया तनाव पैदा हुआ, जो आगे चलकर शीत युद्ध का आधार बना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इसका निष्कर्ष। जो भी इसका निष्कर्ष निकलता है, जहां बर्लिन कांग्रेस ने पुरानी कूटनीति के माध्यम से शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, वहीं बोल्शेविक क्रांति ने एक ऐसी नई विचारधारा को जन्म दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुराने ढांचे को पूरी तरह से बदल के रख दी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। 10 से प्लस है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1878।
इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी मैटरनिक, ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, बर्लिन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य किस संधि में संशोधन करना था? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी सैन स्टेफानो की संधि, ऑप्शन सी वासराय की संधि, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सैन स्टेफानो की संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, इस कांग्रेस के दौरान ब्रिटेन ने किस द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त की थी? ऑप्शन ए माल्टा, ऑप्शन बी क्रीट, ऑप्शन सी साइप्रस, ऑप्शन डी सिसिली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन, बर्लिन कांग्रेस ने किस यूरोपीय शक्ति के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। इसके बाद छठा क्वेश्चन, रूस की प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1917। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, वेल्सोविक पार्टी का मुख्य नेता कौन था? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन सी ट्रोट्स्की, ऑप्शन डी केरोनस्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्लादिमीर लेनिन। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? ऑप्शन ए निकोलस प्रथम, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन सी निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी पीटर महान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकोलस द्वितीय। इसके बाद नौवां क्वेश्चन, वेल्सोविकों का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ऑप्शन बी शांति, भूमि और रोटी, ऑप्शन सी एक राष्ट्र एक नेता, ऑप्शन डी करो या मरो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शांति, भूमि और रोटी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से हटने के लिए जर्मनी के साथ कौन सी संधि की? ऑप्शन ए वासराय की संधि, ऑप्शन बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि, ऑप्शन डी बर्लिन की संधि। इसका सही आंसर होगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसका सही आंसर बी। चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए युद्ध को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी किसी एक देश के वर्चस्व को रोकना, ऑप्शन सी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी हथियार को खत्म करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किसी एक देश के वर्चस्व को रोकना। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।